नमस्कार, मैं हूं रिदम और आप सबका स्वागत है हमारे शो उज्जैन की शान में। एक ऐसा शो जिसमें हम उज्जैन की पावन जमीन से उभरे बिजनेसमैन, सोशलाइट्स, प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर से रूबरू होते हैं। आपको पता है आज हमारे साथ शो में कौन है? एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने चंद रुपयों से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और आज वो कई शहरों में और बड़े बड़े देशों में जाने जाते हैं। देखिए, आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन उज्जैन। उज्जैन से ही मेरी स्कूलिंग हुई और 12th स्टैंडर्ड में आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, सो आई कुड गेट एडमिशन इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में। देन आई डिसाइडेड कि मुझे उज्जैन आके अपनी पढ़ाई ख़त्म करके कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और 1983 आई पास्ड आउट फ्रॉम श्री राम कॉलेज। उज्जैन आए, एक आध महीने के अंदर ही हमने अपनी पहली फैक्ट्री का स्टार्ट किया। आनंद पैकेजिंग इंडस्ट्री के नाम से वो फैक्ट्री थी। That was a seed capital of 2 lakh rupees. My father gave me that. और उससे हमने एक जर्नी को स्टार्ट किया। ये मैं कुछ समझना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिली? मतलब where did you seek the opportunity from? So, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बोलूँ कि आनंद जी से मैंने एक ही चीज़ सीखी, हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट खुद करते हैं। अच्छा। डेफिनेटली टीम हमारे साथ में रहती है, लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी ने हमें हमेशा हमारे कस्टमर के ऑफिस में बैठने का मौका दिया। Okay. और हमारे कस्टमर्स या मैं ये कहूँ मार्केट में हमें ये अंडरस्टैंड करना कि किस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो रही है, ये हमें सिखाया, ये हमें बताया और हमने उसे अडॉप्ट किया। सो इट इज ऑलवेज अ डिमांड और एन इशू or an understanding which customer is going to need, we have tried to grab onto those opportunities. This is how we have built the business since 1983 this time to till date. दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो आप सोचते हैं कि जितना मैंने कमाया है उतना मैं सोसाइटी को वापस भी दूं, कुछ सामाजिक कार्य करूं, सामाजिक सेवा करूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाती है कि वो आपको एक तरीके से सीमित कर देती है। कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से तो कभी समय की कमी रहते हुए आप जो चाहते हैं वो सामाजिक सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज जिस पर्सनालिटी से हम यहाँ मिलने जा रहे हैं, उन्होंने वक्त रहते अपने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाया और साथ ही अपनी सामाजिक सेवा करके अपनी सारी एक अच्छे सिटीजन्स होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खूबसूरती से निभाया है। बचपन से ही गुरुद्वारे जाता था जी। सेवा करने की भावना परिवार से मिली, धर्म से मिली और इस शहर से मिली। महाकाल की नगरी है और यहाँ पर लगभग हर आदमी सेवा का महत्व समझता है और स्पेशली सिख पंथ में पैदा होने के बाद सेवा का महत्व को समझते हुए शुरू से ही मन था कि मैं सेवा की तरफ लगूं। सेवा बगैर पैसे के हो नहीं पाती, इसलिए पैसे कमाना भी आवश्यक था। जी। प्रयास ये रहा कि बजाय लोगों से मदद मांग के सेवा की जाए, खुद से भी अपने पास से भी लोगों अपना धन लगा के भी सेवा करनी चाहिए। यही सोच बढ़ती गई। बेसिकली मैं उज्जैन से और उज्जैन का प्रेमी हूँ, उज्जैन लवर हूँ मैं। तो मैंने काम तो सब जगह इंडिया में करा और घर भी है, लेकिन मुझे जो शांति उज्जैन में महसूस होती है और जो महाकाल की नगरी, मेरे फादर ने पार्टीशन के बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। फादर, वो मेरा बर्थ भी यहीं का है। 49 में जब 47 में आए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उज्जैन से ज़्यादा पीसफुल जगह रहने के लिए नहीं है। यहाँ रहना महाकाल की नगरी, इस हवा में जो है एक ऐसा उन्माद है, ऐसा आकर्षण है कि मैं कहीं रह नहीं पाया। सादगी है। मेरे पास बॉम्बे, बेंगलोर सब जगह है घर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शांति यही है। क्योंकि मेरा ये मानना था, मेरे पिताजी का भी मानना था। मेरे पिताजी ने ये बिजनेस शुरू किया और उनका ये मानना था कि ये जो फैक्ट्रियाँ हैं ये हमारे असली मंदिर है। अगर ये बनेगी तो इंडिया भी बढ़ेगा। तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मेरे फादर ने विचार रखा कि इसके अंदर हमें जाना चाहिए और काम करना चाहिए। तो मुझे लगा ये सही है और मैं इसी प्रकार करते चला गया और आज तक जो भी है, आज एक ग्रुप है हमारा, इसमें करीबन 30-40 इंजीनियर्स भी काम करते हैं। अच्छा। और हम ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, कहीं भी काम मिलता है इंडस्ट्री का करते हैं। गवर्नमेंट काम हम कम करते हैं। अच्छा। लेकिन आता है तो वो भी करते हैं। मैं अपने लिए अपने घर की तलाश कर रहा था किराए की, तो कुछ लोगों ने मना किया कि हम लोग बैचलर को किराए से मकान नहीं देंगे। तब ऐसा सोच आया कि एक कोई मल्टी स्टोरी बनाई जाए जिसमें मेरा घर भी बन जाए और मैं लोगों को नंबर ऑफ लोगों को घर दे पाऊँ।
ऐसा सोचकर फिर एक प्लॉट मुझे उज्जैन विकास प्राधिकरण से डॉक्टर सूर्यनारायण पोरवाल ने अलॉट किया था मेरी सोसाइटी को। उस पर हम लोगों ने अंजूरी अपार्टमेंट बनाया, वहीं मेरा अपना घर और बाकी लोगों को भी घर उपलब्ध कराया मैंने। ये तो काफ़ी काबिल तारीफ बात है कि अक्सर कोई बेघर होता है, जिसको घर नहीं मिलता है, तो वो सोचता है कि मैं अपने लिए घर बनाऊं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं दूसरों के भी आशा न बनाऊं, उनके लिए भी घर बनाऊं। मुझे काफ़ी बिल्डिंग परमिशन में परेशानी आई, पैसों में परेशानी आई, लेकिन हम लोगों ने जब इसका एडवर्टाइजमेंट दिया तो जितनी प्लॉट की वैल्यू थी मुझे जो उज्जैन विकास प्राधिकरण को जमा करनी थी, उससे ज़्यादा की बुकिंग हम लोगों के पास में आई। अच्छा। तो बहुत परेशानी मुझे ऐसा लगता है कि कभी जीवन में आई नहीं, मुझे किसी भी काम में परेशानी नहीं आई। जब जब मैंने जो काम शुरू किया सब में सफलताएं ईश्वर देता गया। बचपन में मैं एक साइकिल पे माल ले जाता था। साइकिल पे? साइकिल पे, अरे मतलब वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई। अच्छा। मैं साइकिल पे जाके सभी दूर जाता था, किरानों की दुकानों पे माल देने जाता था। अच्छा। माउथ फ्रेशनर वगैरह सब अगरबत्ती वगैरह लेके जाता था और सप्लाई पूरी जगह करता था। आसपास गांव में भी जाता था, बस से जाता था, वहाँ साइकिल उठाता था, मार्केटिंग करता था। अरे ये क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? उस वक्त मेरी एज थी 15 साल की। 15 साल की। हाँ तो ये इसका मूल कारण आपका फाइनेंशियल क्राइसिस और ये सब हाँ, ये सब की वजह से? एक इच्छा थी कुछ करने की, तो वो करा। जबकि मैंने बेसिक पढ़ाई तो मैंने एलएलबी करी है। अच्छा। मैंने पढ़ाई, मेरा विचार था कि एक एडवोकेट बनूं या एक लॉयर बनूं। बाकी फिर दिमाग डाइवर्ट हुआ कि कुछ व्यापार किया जाए। ये होटल एक पर्यटक के हिसाब से बनाया था कि यहाँ इतने लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो एक 5 स्टार लेवल की एक कैटेगरी के हिसाब से फैसिलिटी होना चाहिए। उस हिसाब से एक माइंड बना 2012 में। फिर 2015 में इसका निर्माण होकर इसके शुभारंभ किया है। उसी हिसाब से हमने पर्यटक के हिसाब से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होटल बनाया। जहाँ चाह है वहाँ रहा है। और 3-4 चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। नंबर 1 तो कि आप जिस हाल में हो खुश रहो, तो हैप्पीनेस इज़ दी फर्स्ट थिंग। जो अगर आदमी खुश है तो वो सब कुछ पा सकता है। एंड देन सेकंड थिंग वाज दैट यू मस्ट बी बेटर देन बिफोर। अगर एक फार्मूला है, इफ़ यू आर बेटर देन बिफोर यू आर गोइंग टू सक्सीड इन द लाइफ। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट यू must meet various sorts of people. You never know when the opportunity would come at your doorstep, and that is how the opportunity came to me. And the fourth thing that you must help all the people who come across आपके लाइफ में, जो भी है उसको आप हेल्प करो, तो दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स वाला वापस आपको देता है। आपने तो सर मुझे अपने संक्षेप में पूरी तो- फिलॉसफी समझा दी। ये हूँ मैं। ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर अगर अपनी लाइफ को प्लान करे, बैलेंस्ड वे में चले, तो वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। आज के शो के लिए बस इतना ही।